वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम 2 दिन तक बीच में गैपिंग थी मैंने, लेकिन कुछ डाला भी था, पोस्ट किया था, लेकिन आज मैं अपना व्याकरण का एक मुख्य भाग अलंकार का वीडियो लेकर आई हूँ और उसके बारे में, अलंकार के बारे में मैं आप लोगों को समझाती। अलंकार अलंकार एक्चुअली क्या होता है, क्लास 6, 7, 8 से स्टार्ट होता है। 1, 2 मतलब 5 तक कोई भी अलंकार या इस तरह का नहीं है। अलंकार का जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है वो 8 से लेकर 6, मान लीजिए 6 से लेकर 12 तक चलता है और सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आता है। तो आज हम अलंकार के बारे में आपको समझाते हैं कि अलंकार होता क्या है। सुना बहुत गया होगा अलंकार अलंकार अलंकार। अलंकार हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना, अल प्लस लंकार। अलंकार अलंकार का अर्थ होता है अल प्लस कार। अलंकार का अर्थ है सुंदरता, अलंकार से सुंदरता, और कार का अर्थ है करने वाला। अर्थात अलंकार जैसे कि अपने हम लोगों के परिवेश में भी आता है, हम लोगों के उससे भी अलंकार, अलंकृत करो, अलंकृत करो, ये सारे शब्द हमारी सुंदरता को ही जोड़ते हैं, सुंदरता से ही जुड़े हुए हैं। जैसे कि अब हमने क्या बताया कि सुंदरता और करने वाला। जैसे ना कोई भी नारी जब तक अलंकृत नहीं होती है सुंदर नहीं लगती है, शोभायमान नहीं लगती। तो इसी तरीके से हमारे काव्य और गद्य में भी शब्दों को अलंकार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और होता क्या है कि अलंक का अर्थ है सुंदरता और कार का उसको धारण करने वाला, करने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जो हमारे काव्य में या गद्य में प्रयुक्त किए जाएं जिनसे हमारे काव्य या गद्य खंड की सुंदरता बढ़ जाए, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। अब मूल रूप से अलंकार 2 तरह से होते हैं। अलंकार एक होता है शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, शब्द जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत होता है, शब्दालंकार यानी जिन अलंकारों में, जिन कविताओं में या शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जिन कविताओं में या गद्य खंड में अर्थों के द्वारा सुंदरता बढ़ती है, हमारा अच्छा हो जाता है, कुछ हमारा जो गद्य खंड अच्छा हो जाता है या पद्य खंड अच्छा हो जाता है, उसको हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। इस तरह से अब इनके भी उपभेद हैं, शब्दालंकार के और अर्थालंकार के। तो अब हमारा ये विषय है कि शब्दालंकार के कितने हो। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। सब पहला हमारा अनुप्रास। अनुप्रास 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 अलंकार वो अलंकार होता है जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, एक ही अक्षर कई बार आए। एक ही अक्षर अगर कई बार किसी भी पंक्तियों में एक ही अक्षर बार आ रहा है तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि चारु चंद की चंचल किरणें, च च च च। अब एक तरह से हम लोगों ने बहुत सुना है बचपन में, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चाट चटाई। तो ये मतलब एक कहावत के रूप में है, लेकिन ये आपका शब्दालंकार हो गया। अब दूसरा हमारा हो जाता है यमक अलंकार। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अनुप्रास अलंकार यानी एक ही वर्ण या एक ही अक्षर बार बार आए उस पंक्ति में, तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। यमक क्या होता है? यमक कोई भी वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए व पाए बौराए। इसका अर्थ ये हुआ, एक कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा है और एक कनक का अर्थ सोना है, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। अब तीसरा हमारा श्लेष, मतलब एक ही शब्द कई बार आ रहा है, एक ही वर्ड कई बार आ रहा है, लेकिन दोनों के अर्थ कई अलग है। एक ही से, जैसे पानी ही, जैसे हम इसके लिए भी उदाहरण दे रहे हैं, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये हमारा एक ही पानी, एक पानी का यहाँ पे अर्थ हुआ मान सम्मान, एक पानी का अर्थ हुआ नीर या जल। अब इसी तरीके से हमारे अर्थालंकार के उपमा। उपमा मीन्स तुलना करना, किसी की उपमा देना, किसी के समान। हरिपद कोमल कमल से, ये हमारा उपमा अलंकार, अर्थ से ही सुंदरता बढ़ रही है।
अब इसका दूसरा होता है रूपक अलंकार, यानी उसके समान बता देना। जैसे माया दीपक नर पतंग, माया दीपक के समान है और नर पतंग के समान है, ये हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण। तीसरा हमारा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा मीन्स जिन पंक्तियों में मनौ मानव जनौ जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिर फुट गया उसका कि मानो अरुण का घड़ा फूट गया, इस तरह से मानो अरुण यानी सूर्य का से की किरणें हो, इस तरह से। अब अतिशयोक्ति क्या होता है? चौथा इसमें, इसके 3 होते हैं, इसके 4 होते हैं। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि अतिशयोक्ति बहुत किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, इतना ज्यादा कि जहाँ पर असंभावना हो उस तरह की, कि ऐसा काम बता दिया जाए कि जैसे कि हम बता सकते हैं हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर। अब इसमें इतना बढ़ा चढ़ा के बता दें कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, लंका भी जल गया, सारे निशाचर भी भाग गए। तो ये हमारा अतिशयोक्त, अधिकता, बहुत ज्यादा अधिकता। तो ये आज हमने आप लोगों को बताया कि अलंकार शब्द क्या होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार का अध्ययन क्यों किया जाता है। अब इसके बाद मुझे तो लगता है बच्चों को कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया होगा तो इसके लिए मैं एक दिन लाइव क्लास रखूंगी। लाइव क्लास में जिसको जो चीज़, और इसके लिए मैं वर्कशीट भी बनाऊंगी और क्वेश्चन भी सीरीज भी रखूंगी इसके लिए, ताकि आप लोगों को अलंकार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि कोई भी विषय हो, व्याकरण से संबंधित कोई भी टॉपिक अगर मैं उठा रही हूँ तो उसको अच्छी तरीके से बच्चों को समझ में आए। मेरा प्रयास पूरा रहता है। अब आप लोगों को कितना समझ में आता है ये कमेंट्स के द्वारा ही पता चल पाएगा। अच्छा, इसी के साथ मैं आज इस विषय को विराम देती हूँ और मैं अगला विषय जो है अपना व्याकरण का ही कुछ आप लोगों के ज्ञानवर्धक विषय में के लिए वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।